नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने माध्यम का अपवर्तनांक जो है पढ़ लिया था, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग अपवर्तनांक के बारे में कुछ सवाल लगाएंगे, ठीक है, जो आप लोगों के बुक में दिया गया है, ठीक है, और कुछ उदाहरण भी लगाएंगे जिससे आप लोग पेपर में आने वाले सभी सवाल जो है कर पाए, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा था अपवर्तनांक के बारे में, जैसे कोई पहला माध्यम ये होता है और ये दूसरा माध्यम होता है, ठीक है। क्वेश्चन के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। मतलब क्या हुआ, वायु से, ये मान लीजिए मीडियम जो है, माध्यम जो है वायु है, ठीक है, और यह है कांच, ठीक है। कांच को हम लोग जो है ऐसे प्रदर्शित करते हैं। इसका अपवर्तनांक जो है इन दोनों माध्यमों का जो है, अपवर्तनांक हमेशा जो है दो माध्यमों से तुलना करके निकाला जाता है ना। आप लोग जानते हैं N21 है ना, बराबर V1/V2, जहाँ V1 मतलब पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और V2 होता है दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, है ना, इस तरीके से। तो वायु से, ठीक है, इसका अपवर्तनांक दिया गया है 1.50, ठीक है। अब वायु से मान लीजिए ऐसे कोई प्रकाश की किरण आ रही, ठीक है, इसको ऐसे जाना चाहिए था। अब ये अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी, ठीक है, प्रकाश की किरण। यह है अभिलंब आपका। मान लीजिए प्रकाश की किरण यहाँ से विचलित होकर ऐसे चली गई, ठीक, ऐसे आई थी। आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, ठीक। यह हम लोगों का अभिलंब है। कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, मतलब कांच में प्रकाश की चाल हम लोगों को ज्ञात करनी है, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल हम लोगों को दिया है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। मतलब हम लोगों को दिया है N21। इसको हम लोग जो है, क्योंकि यहाँ दोनों माध्यम दिए गए हैं, तो जैसे आप लोग जानते हैं कि ये निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में दिया गया है। निरपेक्ष अपवर्तनांक मतलब मैंने आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में। अगर आप लोगों ने नहीं उसको देखा है तो देख लीजिएगा। निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब यह होता है जब पहला माध्यम जो है वायु या निर्वात हो और दूसरा माध्यम कोई भी हो, ठीक है, उसके अलावा कोई भी हो, ठीक है, तो उसमें निरपेक्ष अपवर्तनांक हम लोग लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ कांच है, तो कांच को ग्लास भी कहते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे Ng, मतलब यही हो गया अपवर्तनांक, ठीक है। यहाँ पर हम लोग वायु का A नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम लोग ये मतलब अंडरस्टूड है, पहले से ही जानते हैं कि अगर जो केवल अपवर्तनांक की बात होती है, इसका मतलब उसमें पहला माध्यम जो है वायु या निर्वात होगा, ठीक है। Ng बराबर हम लोगों को दिया है 1.5, ठीक है। पहले लिख लेंगे, यहाँ दिया है। सवाल हल करते समय ऐसे हम लोग लिखेंगे पेपर में, इतना दिया है, ठीक है। सूत्र हम लोग क्या जानते हैं, ये हम लोग जानते हैं सूत्र, N21 बराबर V1/V2, ठीक है। इसको यहाँ लिख लेंगे। इसके लिए हम लोग जो है क्या करेंगे, इन दोनों माध्यमों के लिए हम लोग चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Ng बराबर, ठीक है, मतलब ये दोनों बात एक ही है, Ng या N21, ठीक है। यहाँ पर दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के प्रकाश की चाल क्या है, पहला माध्यम वायु है, ठीक है। तो वायु में प्रकाश की चाल हम लोगों को दिया है VA, हम लोग VA इसको पढ़, क्योंकि एयर में हवा में प्रकाश की चाल, ठीक है। और यहाँ नीचे जो है, नीचे वाला हम लोग लिखेंगे VG, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर जो है दूसरे माध्यम का निकालना है, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल निकालनी है, इसलिए हम लोग N2 लिए हैं, मतलब Ng लिए हैं, ठीक है। दूसरे माध्यम के बारे में बात कर रहे हैं,
तो आप लोग जानते हैं कि दूसरे तरफ जो है, बराबर के दूसरे तरफ जो है हमेशा इसका उल्टा होता है। जैसे दूसरे माध्यम की बात कर रहे होते हैं तो हम लोग पहले जो है पहले माध्यम में प्रकाश की चाल लिखते हैं, उसके बाद दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल लिखते हैं। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा Ng बराबर VA/VG। इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को डिटेल में इसलिए समझा रहा हूं जिससे आप लोग समझ जाए, नहीं तो आप लोग इसी बात में कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी VA की जगह पर BG लिख देंगे या BG की जगह पर BA लिख देंगे। मतलब जिस माध्यम के बारे में हम लोग बात करते हैं उसको हम लोग यहाँ जो है नीचे लिखा होता है उसका, ठीक है, उसमें प्रकाश की चाल, ठीक। और जिस माध्यम के बारे में हम लोग बात करते हैं उसको हम लोग यहाँ पहले लिखते हैं N के साथ में, और दूसरा माध्यम जो कोई भी होता है उसको बाद में लिखते हैं। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ दिया है 1.5, ठीक है, Ng की वैल्यू बराबर VA मतलब प्रकाश, यहाँ VA बराबर हम लोगों को दिया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक, तो VA की वैल्यू हम लोग लिख लेंगे 3 × 10⁸, ठीक। और नीचे हम लोग जो है VG ऐसे रहने देंगे क्योंकि हम लोग को BG ही निकालना है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे तो यहाँ भाग में है, इस तरफ जाएगा गुणे में हो जाएगा, मतलब BG, और ये अब यहाँ इसके साथ गुणे में होगा तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 3 × 10⁸ बटे 1.5। ठीक, अब आप लोग जानते हैं कि 1.5 का पहाड़ा हम लोग 2 बार पढ़ेंगे तब 3 आएगा। जैसे कि इसको मान लीजिए 3.0 लिखा है और नीचे लिखा है 1.5, ये रफ कार्य है। तो अगर आप लोग दोनों का दशमलव हटाएंगे, क्योंकि एक अंक के बाद दोनों में दशमलव, तो इसको हम लोग हटा सकते हैं। मतलब ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 15। ठीक है, 15 का पहाड़ा हम लोग 2 बार पढ़ेंगे तो 30 आएगा। इस तरीके से हमने लिखा, यहाँ पर हो जाएगा 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, मतलब मिलेगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि यहाँ जो है मीटर प्रति सेकंड में ही वायु में प्रकाश की चाल दी गई थी, इसलिए मीटर प्रति सेकंड में ही ये आएगा। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हम लोगों को मिला, जो पूछा था कि कांच में प्रकाश की चाल मतलब VG, ग्लास में प्रकाश की चाल जो है हम लोग को मिलेगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने पहला सवाल जो है हल कर लिया है। ठीक है, और हम लोग एक सवाल देखते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल हम लोगों का दिया गया है, यदि पानी में प्रकाश की चाल, मतलब होता ही यही है, पानी में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, और कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो कांच का देखिए यहाँ लिखा है कांच का पानी के सापेक्ष, मतलब कि कांच जो है, कांच के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ क्या आएगा, Ng, कांच को ही, ग्लास को कांच कहते हैं। ठीक है, तो Ng, उसके बाद पानी के बारे में बाद में बात हो रही तो पानी को बाद में लिखेंगे, मतलब कांच के बारे में बात हो रही तो कांच पहले लिखेंगे। ठीक है, बराबर यहाँ हो जाएगा। अब आप इसी से समझेंगे, यहाँ हो जाएगा V। ठीक है, क्योंकि हम लोग ग्लास के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए ग्लास जो है वो होगा हम लोगों का बाद में। ठीक है, VG, देखिए जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो यहाँ जो है उल्टा होगा। ठीक, और वाटर जो है पहले होगा। ठीक है, मतलब पानी में प्रकाश की चाल और यहाँ जो है ग्लास में प्रकाश की चाल, कांच में। ठीक है, ऐसे होगा। ठीक है, ये हल। ठीक, दिया क्या गया है, दिया है, क्या दिया है, V, पानी में VW बराबर दिया है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। दूसरी बात क्या दी है, VG, मतलब कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक, मान लीजिए ये हम लोगों का दूसरा माध्यम, ये पहला माध्यम। ठीक है, पहला माध्यम क्या दिया है, कांच का पानी के सापेक्ष निकालना है, मतलब दूसरा माध्यम जो होगा ये होगा कांच। ठीक है,
और पानी जो है पहला माध्यम होगा, ठीक है, जो यहाँ हम लोगों ने लिखा है, ठीक है। कांच का पानी के सापेक्ष मतलब जिसके बारे में बात करते हैं वो हम लोग का दूसरा माध्यम होता है, और पहला माध्यम जो होता है जिससे तुलना की जाती है, ठीक है। तो यहाँ जो है पानी है पहला माध्यम, ठीक है, पहला माध्यम हम लोगों का पानी दिया गया है। दूसरा माध्यम जो है कांच है, ठीक है, ग्लास है। ऐसे आप लोग चित्र बनाएंगे, ठीक है। ठीक, अब यहाँ से प्रकाश जो है किरण ऐसे गई, ठीक है। अब इसको ऐसे जाना चाहिए था, ठीक है। अब आप लोग यहाँ से अभिलंब जो है एक लगा देंगे। दूसरी बात, कैसे पता करेंगे कौन सा माध्यम सघन है कौन सा माध्यम विरल है, तो उसको इस प्रकार पता करेंगे, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होगी मतलब अधिक होगी, उसका मतलब वो माध्यम जो है विरल होगा, ठीक है, प्रकाशीय विरल होगा, ठीक है। देखिए कांच में जो है प्रकाश की चाल 2 है, ठीक है, और पानी में प्रकाश की चाल जो है 2.25 है। इसका मतलब क्या हुआ कि कांच में प्रकाश की चाल जो है कम है, ठीक है, और पानी में प्रकाश की चाल जो है वो ज्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब पानी जो है विरल माध्यम है, ठीक है, और कांच जो है ये सघन माध्यम है। इसका मतलब प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ठीक है। ऐसे ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण, ठीक है। यहाँ से हम लोग जो है अब हल करेंगे, ठीक है। हम लोगों को क्या करना है, अपवर्तनांक निकालना है। कांच का पानी के सापेक्ष हम लोगों ने यहाँ लिख लिया है, ठीक है। अब आप लोग यहाँ लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। केवल आप लोगों को सवाल हल करना है और समझ के लिख लेना है, ठीक है। अब यहाँ NGW हम लोगों को जो है निकालना है, NGW। हाँ, यहाँ आप लोग ये देखेंगे, क्योंकि यहाँ कोई भी माध्यम वायु या निर्वात नहीं, इसका मतलब ये सापेक्ष अपवर्तनांक की बात हो रही है, ठीक है। और जिसमें कोई भी माध्यम, पहला माध्यम अगर वायु या निर्वात होता है वो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है, ठीक है। यहाँ हो जाएगा VW, मतलब क्या है 2.25 गुणे 10 के घात 8, ठीक है। और इसके बारे में BG क्या दिया है ग्लास का, ग्लास में प्रकाश की चाल 2 गुणे 10 के घात 8, ठीक है। मीटर पर सेकंड दोनों में है तो उसको छोड़ दिए, ठीक। देखिए ये जो है दोनों भाग में है तो 10 के घात 8 और ये 10 के घात 8, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, मतलब यहाँ से मिलेगा 2.25/2, ठीक है। ये NGW, ठीक है, N बड़ा लिखेंगे और ये दोनों जो है सफिक्स में रहेगा छोटा, ठीक। तो अब यहाँ से हम लोगों को ये हल करना है, ठीक है। चाहे तो आप लोग इसको जो है दशमलव हटा भी सकते हैं, चाहे तो आप लोग जो है ऐसे ही हल कर सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को ऐसे ही हल करके दिखाता हूँ। भाग विधि देखिए, भाग देंगे ऐसे आप लोग, चाहे तो ऐसे ही कर सकते हैं। 2 से भाग देंगे 2.25 में, ठीक है। पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 का एक बार 2 आ जाएगा, यहाँ से कट गया, ठीक। अब यहाँ दशमलव लगा है तो यहाँ भी दशमलव लगा लेंगे, ठीक। फिर यहाँ से 2 नीचे ले आएंगे, फिर एक ही बार पहाड़ा पढ़ेंगे, ये भी यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक। अब उसके बाद यहाँ से 5 नीचे ले आएंगे, ठीक। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 5 आ जाए, तो 2 ही बार पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 आ गया, यहाँ से एक शेष बचा हम लोगों का, ठीक है। एक यहाँ से हम लोगों का शेष बच गया है। अब यहाँ जो है दशमलव के इधर ये सारी बातें हो रही, एक 0 हम लोग बढ़ा सकते हैं। 5 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 10 आ जाएगा, मतलब दोनों पूरा मतलब फाइनली जो है डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों को यहाँ मिलेगा 1.125, ठीक है, NGW। यही हम लोगों का जो है कांच का पानी के सापेक्ष जो हम लोगों को निकालना था, कांच का पानी के सापेक्ष अपवर्तनांक जो है हम लोगों को मिल जाएगा, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है।
मैंने आप लोगों को दोनों तरीके के सवाल करवाए, जो एक निरपेक्ष अपवर्तनांक का था और एक सापेक्ष का था, और एक में जो है प्रकाश की चाल निकालनी थी और दूसरे में जो है अपवर्तनांक निकालना था। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, ये हम लोगों का तीसरा सवाल है। यदि हीरे में, मतलब दूसरे के ही जैसा बिल्कुल सवाल है ये भी, यदि हीरे में प्रकाश की चाल, देखिए यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, हीरे में प्रकाश की चाल मतलब V, डायमंड को जो है D से प्रदर्शित करेंगे, हीरा। ठीक है, VD क्या दिया है, 1.24 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये दिया गया है। हम लोग लिखते चलेंगे जो दिया होगा। ठीक है, दिया है, इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन अपने पेपर में भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तथा पानी में प्रकाश की चाल मतलब VW, वाटर में। ठीक है, प्रकाश की चाल क्या है, 2.25 है। ठीक, गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, तो पानी का हीरे के सापेक्ष, मतलब पानी का निकालना है तो NW, मतलब NW निकालना है हीरे के सापेक्ष, NWD। ठीक है, हीरे के सापेक्ष निकलवाना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं वो नीचे लिखते हैं। ठीक है, मतलब VW नीचे रहेगा क्योंकि W के बारे में बात हो रही है। ठीक है, और VD जो है ऊपर रहेगा। ठीक है, ये हम लोगों को निकालना है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग जो है इसके बारे में चित्र बना लेते हैं। मान लीजिए ये हम लोगों का जो है डायमंड है। ठीक है, और ये हम लोगों का जो है पानी है। ठीक है, पानी को मान लीजिए हम लोग इस तरीके से प्रदर्शित किए हैं। कुछ भी आप लोग प्रदर्शित कर सकते हैं, केवल आप लोगों को लिख देना है कि कौन सा माध्यम क्या है। ठीक है, पानी है। ठीक है, अब क्या करना है, प्रकाश की किरण कोई आएगी। ठीक है, इसको ऐसे जाना चाहिए था। ये हम लोग नहीं जानते कौन सा माध्यम सघन कौन सा विरल है, तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल जो है ज़्यादा होगी वो विरल होगा, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी वो सघन होगा। अब देखिए इसमें जो है प्रकाश की चाल जो है कम है। ठीक है, और इसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा है। इसमें प्रकाश की चाल कम है, इसका मतलब जो है ये सघन माध्यम है। ठीक है, सघन है, और ये है विरल। ठीक, इसमें प्रकाश की चाल अधिक है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये हम लोगों का अभिलंब हो गया। इसमें क्या होगा, इसमें जो है प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, मतलब जिस रास्ते से जाती है उस रास्ते को बदल कर दूर हटेगी। ठीक है, मान लीजिए इस रास्ते से निकल जाती है। ठीक है, क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, आप लोग जानते हैं अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण जो होता है I होता है, और प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद और अभिलंब के बीच का कोण R होता है। ठीक है, अपवर्तन कोण, और यह होता है आपतन कोण। ठीक, ये सब आप लोग चाहेंगे तो लिख सकते हैं सवाल में, तो उससे आप लोगों को अच्छे तरीके से मतलब पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, अगर आप लोग अधूरा काम करेंगे तो अधूरा नंबर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम लोग जो है लिख लेंगे NWD। अब यहाँ पर हम लोग मान रख देंगे। VD का मान क्या है, 1.24 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। चाहे तो लिखे, नहीं तो नहीं। दोनों का इकाई जो है मात्रक सेम है। ठीक है, नीचे लिखेंगे VW मतलब पानी में प्रकाश की चाल 2.25 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक, यहाँ से हम लोगों को इसे हल करना है। 10⁸ दोनों में है, क्योंकि भाग में है तो हम लोग एक दूसरे को डिवाइड कर सकते हैं उसको। उसके बाद यहाँ से हम लोगों को मिलेगा 1.24 बटे 2.25। ठीक है,
ये मिल जाएगा। अब आप लोग चाहें तो अगर ऐसे सॉल्व करने में कठिनाई हो रही तो आप लोग चाहें तो इसको जो है दशमलव हटा सकते हैं दोनों का, क्योंकि दोनों में 2 अंक के बाद दशमलव है, इसलिए आसानी से हट जाएगा। मतलब यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा 124 बटे 225। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग साइड में भाग दे देते हैं, रफ कार्य है ये। 225 भागा 124। ठीक है। अब देखिए ये जो है अधिक है, ये कम है, इसका मतलब पहले दशमलव लगाना पड़ेगा। दशमलव लगा दिए, दशमलव के इधर जीरो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, दशमलव लगाएंगे तो जीरो यहाँ बढ़ जाएगा। अब क्या हो गया 1240। तो 200 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि हम लोग जो है 1240 या उससे कम आ जाए। तो हम लोग 2 पंचे 10, अगर 5 बार पढ़ेंगे और 25 पंचे 125, मतलब 1125 हो जाएगा। तो हम लोग 5 बार पढ़ लेते हैं। ठीक है। 1125 आ गया, घटाएंगे 5, 10 में से 5 जाएगा 5 आएगा, 3 में से 2 जाएगा 1 आएगा, और 2 में से 1 जाएगा 1 आएगा। ठीक है, ये कुछ नहीं बचेगा। ठीक, 115 आ गया। अब 115 जो है फिर से जो है कम है, फिर से एक जीरो बढ़ा लेंगे, दशमलव लगा ही है। ठीक है, फिर से हम लोग 5 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, यही 1125 आएगा। 1150 हम लोग चाहिए, 1125 आ गया। यहाँ से घटाएंगे 25 बचेगा, ये डिवाइड। ठीक, अब यहाँ से 25 आ गया है, तो हम लोग फिर से एक जीरो बढ़ा लेंगे। अब जो है हम लोग 225 है, यहाँ 250, मतलब एक बार भाग जाएगी, तो 200 जो है 25 आ जाएगा। यहाँ से कितना बचेगा हम लोगों का 25 बचेगा। ठीक है, फिर जीरो बढ़ाएंगे, मतलब यही बात फिर से हो जाएगी, जैसे यहाँ पर 250 था वही बात फिर से हो जाएगी, अगर हम लोग आगे और भाग देना चाहें तो। मतलब कि यही 111 जो है आता चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों को यहाँ से मिलेगा 0.551, जितनी बार आप लोग लिखना चाहें। ठीक है, तो NWD मतलब पानी का हीरे के सापेक्ष, वाटर का डायमंड के सापेक्ष। ठीक है, एब्सोल्यूट अपवर्तनांक जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हम लोगों को मिल जाएगा ये। ठीक है, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इस तरीके से हम लोगों ने 3 सवाल अपने अपवर्तनांक पर आधारित जो है कर लिए हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कल हम लोगों ने अपवर्तनांक के बारे में जो पढ़ा था उसी के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। अपवर्तनांक हम लोग क्या जानते हैं, N21 बराबर होता है V1/V2, यही हम लोगों ने पढ़ा था। मतलब दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर होता है पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। मतलब जिस माध्यम के बारे में बात करते हैं उसका ठीक उल्टा यहाँ होता है। ठीक है, तो इसको मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा सा ये आप लोगों को आगे काम आएगा। ठीक है, इसको N21 को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मतलब कि दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक, इस चीज को। ठीक है, बराबर V1/V2, ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है, और एक चीज हम लोग अपवर्तनांक को जो है म्यू से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, म्यू से भी प्रदर्शित करते हैं, एन से भी प्रदर्शित करते हैं। हर बुक में किसी किसी बुक में अलग अलग होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है μ2/μ1 बराबर V1/V2 भी लिख सकते हैं। और एक चीज, जैसे हम लोग यहाँ पर जो है N21 लिखते हैं, इसी तरीके से हम लोग इसी चीज को हम लोग एक तरीके से और लिख सकते हैं 1N2। ठीक है, यहाँ दूसरे माध्यम का, यहाँ भी बात हो रही है दूसरे माध्यम के ही बारे में, मतलब कि जिस माध्यम के बारे में बात करेंगे उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे। ठीक है, ये 1 जो है नीचे है, फिर N है, फिर 2 है, मतलब ये सफिक्स में है। ठीक है, N जो है बड़े में है। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा यही बात V1/V2।
v2, ठीक है। इसी पर आधारित जो है म्यू के टर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं 1 म्यू 2 बराबर वही हो जाएगा v1 बाई v2, ठीक है। इतनी बातें जो है हम लोगों ने एक्स्ट्रा समझ ली हैं, ठीक है। इस तरीके से भी हम लोग लिखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जो है हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, ठीक। हम लोग जानेंगे अब क्रांतिक कोण के बारे में, ठीक है। क्रांतिक कोण, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं जैसे कोई दो माध्यम हो, जैसे एक ये जो है सघन माध्यम मैंने बना दिया, ये विरल माध्यम, ये सघन माध्यम, ठीक है। इसको आप लोग सघन और विरल ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा पढ़ेंगे तो ये ना समझिएगा कि उल्टा है, किरण तो किधर से भी आ जा सकती है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण जो है ऐसे जाती है, ठीक है, इधर से जाती है, ये हम लोगों का अभिलंब है, ठीक है, अभिलंब है, ठीक है। तो क्या होगा जब कोई प्रकाश की किरण जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है, अभिलंब से जैसे इसको ऐसे जाना चाहिए था, ठीक है, ऐसे जाना चाहिए था, है ना। तो ये अभिलंब से जो है दूर हट जाती है। मान लीजिए इधर से चली गई, ठीक है, इधर से चली गई, ये आपतित किरण है, ठीक, और यह है अपवर्तित किरण। ये सब चीजें आप लोग जानते हैं, इसलिए मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हम लोग जो है आपतित किरण का जो है कोण, मतलब जो है आपतन कोण जो है हम लोग और बढ़ाते हैं। ये आई है, ये हम लोगों का जो है आर है, ठीक। मान लीजिए इसका मान हम और बढ़ाते हैं, मतलब थोड़ा सा इधर से जो है आपतित करते हैं प्रकाश की किरण को, ठीक है, थोड़ा सा और तिरछा आपतित करते हैं। तो ये प्रकाश की किरण क्या होगी, थोड़ा सा और इधर, थोड़ा सा और इधर होकर जाएगी, है ना। दूसरी वाली, जैसे ये दूसरी किरण है, ये दूसरी किरण है, ये पहली किरण है, ये पहली किरण है, ठीक है। अगर हम इसी किरण को जो है थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, ठीक है, ये तीसरी किरण है, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये जो है ये अपवर्तित किरण जो है ये पूरी तरीके से जो है दोनों माध्यमों के तल से होकर जाएगी, ठीक है, एकदम तल से होकर गुजरेगी, ठीक है। जो दोनों माध्यमों को अलग करता है उस तल से होकर बिल्कुल जाएगी, ठीक है। तो इसी चीज को जो है वह स्थिति जिसके लिए अपवर्तन कोण मतलब ये, हमेशा आप लोग जानते हैं कि आपतन कोण हो या अपवर्तन कोण हो उसको हम लोग अभिलंब से नापते हैं, अभिलंब से, ठीक है। तो ये कोण जो है पूरा जो है आर हो जाएगा, हर किरण के लिए जो है अभिलंब से ही नापेंगे, ठीक है। तो ये पूरा कोण इस स्थिति के लिए आर हो जाएगा, ठीक है, और इस स्थिति के लिए ये पूरा कोण जो है आई हो जाएगा, ठीक है। तो वह स्थिति जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90, अब ये देखिए यहाँ से जो है यहाँ से ये कोण पूरा जो है 90 अंश हो गया, ठीक है। ये आर यहाँ पर हो जाएगा 90 अंश, ठीक है। तो वह स्थिति जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए उसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं। मतलब क्रांतिक कोण किसको कहते हैं, इसको थोड़ी ना कहेंगे, मतलब वो स्थिति, मतलब जो हम लोग आपतित किरण जो आपतित करते हैं इसको जो है हम लोग क्रांतिक कोण कहेंगे। क्रांतिक कोण हम लोगों का ये हो जाएगा जो है हम लोग आपतित करते हैं किरण, ठीक है, ये हम लोगों का 90 अंश का हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो हम लोगों ने जो है क्रांतिक कोण के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। कल हम लोगों ने स्नेल का नियम पढ़ा था, ठीक है। उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, ये आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, प्लीज ध्यान दीजिए, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था साइन आई बाई साइन आर, ठीक है, बराबर होता है कांस्टेंट, मतलब नियतांक। हिंदी वाले ना घबराएं दोस्त, ठीक,
नियतांक होता है, ठीक है। इसी नियतांक को हम लोगों ने क्या पढ़ा था कल, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग जो है अपवर्तनांक भी कहते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। और अपवर्तनांक को हम लोगों ने क्या कहा था, n21 से हमने प्रदर्शित किया था, मतलब कि दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, यही चीज हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन आई बाई साइन आर बराबर, इसी चीज को हम लोगों ने क्या क्या कहा था, इसी को हम लोगों ने क्या कहा था, n2 बाई n1, ठीक है। यही लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, n2 बाई n1, ठीक है, n2 बाई n1 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब आगे और बढ़ते हैं थोड़ा सा। हम लोगों ने जाना है कि अपवर्तनांक को जो है हम लोग म्यू से भी प्रदर्शित करते हैं। म्यू या हो या एन हो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी आप लोग ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ इसलिए कि किसी किसी बुक में ये भी दिया रहता है म्यू, इसलिए मैं म्यू के बारे में बोल रहा हूँ। आप लोग एन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। म्यू1 म्यू2 बाई म्यू1, ठीक है, ये भी होता है, ठीक है। लेकिन अब अगर इसको आप लोग पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू1 साइन आई बराबर हो जाएगा, इसका इधर गुणा हो जाएगा म्यू2 साइन आर, ठीक है। यही चीज जो है आप लोग एन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर, ठीक। लेकिन एक स्थिति क्रांतिक कोण के लिए, ठीक है, क्रांतिक कोण के लिए, क्रांतिक कोण को C से प्रदर्शित करते हैं, C से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ मान लीजिए कि जो है हम लोगों का क्रांतिक कोण है, ठीक है, क्रांतिक कोण आ गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, म्यू वन ये तो अपवर्तनांक हो गया पहले माध्यम का, ठीक है। साइन क्रांतिक कोण आई के लिए C हो जाएगा, ठीक है, बराबर म्यू2 साइन आर की जगह हम लोगों ने देखा था क्या हो गया था, 90 अंश, मतलब अपवर्तन कोण क्या हो गया था, 90 डिग्री हो गया था, ठीक है। इसी चीज को आप लोग n के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों का यहाँ से मिल जाएगा साइन C बराबर, इसको इधर भेज देते हैं, ठीक है, म्यू2 बाई म्यू1, ठीक है। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है आप लोग जानते हैं, साइन 90 का मान होता है, 90 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, 1 होता है, आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो है 1 हो जाएगा, 1 का किसी चीज में गुणा करोगे कोई दिक्कत नहीं, वही चीज रह जाएगी, ठीक है। मतलब यहाँ से हम लोगों को C मिलेगा। अब इस साइन को जो है हम लोग इधर भेज देंगे, ठीक है, बराबर के इधर भेजेंगे। तो जैसे कोई भी चीज गुणे में होती है तो उस तरफ जाती है तो वो भाग में हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ साइन जो है गुणे में इस तरफ आएगा बराबर के, तो भाग में हो जाएगा, भाग का मतलब हो जाएगा 1/, मतलब 1/। तो साइन को 1/, साइन को जो है हम लोग लिखते हैं साइन इनवर्स, ठीक है, -1, पावर -1 हो जाता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि जैसे आप लोग 1/10 लिखे हैं तो इसको आप लोग लिख सकते हैं 10 के पावर -1, यही सेम चीज इसके साथ में होगी, ठीक है, समझते चलिएगा, ठीक। यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स मतलब घात -1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा, ये दोनों ऐसे ही रहेंगे, म्यू2 बाई म्यू1, ठीक है। ये हम लोगों का क्रांतिक कोण निकल जाएगा। जैसे इसको मैंने आप लोगों के लिए इसलिए निकलवाया कि जैसे कहीं अगर जो क्रांतिक कोण दो माध्यमों के लिए पूछ लिया जाए, दोनों माध्यमों का अपवर्तनांक दिया हो, तो आप लोग वहाँ ये सूत्र लगा के C बराबर साइन इनवर्स, चाहे आप लोग यहाँ n2 बाई n1 भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने क्रांतिक कोण भी जान लिया, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में केवल इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, लेंस, ठीक है, लेंस के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अगर समझ में आए तो दिल से लाइक करिएगा
और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आप लोगों को अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मतलब सूचना मिल जाए। और अपने दोस्तों का भी फायदा करिए और मेरा भी फायदा करिए। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।